हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं प्रियंका मलिक फ्रॉम इजी वे टू लर्न मैथ्स और आज हम एक्सरसाइज 1.2 के सभी क्वेश्चन इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर है हमारा, ठीक है। हिंदी में कहते हैं उसे वास्तविक संख्याएं। तो रियल नंबर्स का एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर हिंदी में कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। वो क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं जो अपनी ही टेबल में आती हैं, जो खुद से कटती हैं, जैसे 2 और जिसके दो मिनिमम फैक्ट कितने होने चाहिए? फैक्टर 2। जैसे कि 2 का क्या क्या फैक्टर है? 1 और 2 खुद है। 3 का 1 और 3, 5 का 1 और 5, 7 का 1 और 7। तो 1 तो सभी का फैक्टर होता है, ठीक है। तो हमें प्राइम फैक्टर निकालना है, तो हम पहले 140 का निकालते हैं, ठीक है। 140, ठीक है। तो मैं डिवीजन मेथड से करती हूँ इसको। 140, 2 हमारा प्राइम नंबर है, तो 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा ये? 70। अगेन 2 कितना आया? 35, ठीक है। 5 से करेंगे, 5 से जाएगा, 5 7 जा 35। 5 भी हमारा प्राइम फैक्टर है, 7 भी हमारा प्राइम फैक्टर है। तो 140 के फैक्टर क्या क्या आ गए? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 सॉरी 5 मल्टीप्लाई 7। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है। अब हम निकालेंगे सेकंड पार्ट, ये वाला 156 का, ठीक है। इसके करते हैं 156 के फैक्टर करते हैं। 2 से किया 78 आया, अगेन 2 से करोगे 39 आएगा। 3 प्राइम फैक्टर है, अभाज्य संख्या है, 3 से करो 13 आएगा। 13 भी क्या है? प्राइम नंबर है, तो 1 आया। तो 156 के फैक्टर क्या हो गए? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 30, यानी कि 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 30, ठीक है। 156 के ये फैक्टर निकल गए, ठीक है। अब हम निकालेंगे थर्ड वाले पार्ट के 3825 के। ओके, इसे भी हम किससे करेंगे? देखो लास्ट में 5 है, ठीक है। तो ये किससे जाएगा? 5 से भी जा सकते हैं पहले, लेकिन छोटा क्या है इससे? प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर 3। तो ये हम 3 से, मैं 3 से इसको निकालूंगी पहले, ठीक है। कितने आएगा? 3 1 जा 3 2 7 5, ठीक है। ये अब भी 3 से जाएगा, कितना आएगा? 4 2 5, ठीक है। अब ये 5 से जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, फिर आएगा 85। सेम 5 से करेंगे, कितना आ गया? 17। अब हम 17 से करेंगे तो 1 आ गया। तो हमारे पास 3825 के फैक्टर क्या क्या आ गए? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, ठीक है। तो हमारा आंसर आया 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 17। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, 3825 का। अब हम निकालेंगे 5005 के फोर्थ क्वेश्चन। 5005 की हम निकालेंगे, तो निकालते हैं। 5 से स्टार्टिंग करेंगे, कितना आएगा? 1001, ठीक है। ये हमारा 7 से जाएगा 143, ठीक है। अभी हमारा 11 से जाएगा, यहाँ 13 आएगा, और यहाँ पर ये 13 से जाएगा तो 1 आएगा, ठीक है। तो कितना आ गया 505 का? 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13, ओके। लास्ट कौन सा बचता है? 7429। 7429 इसके निकालेंगे, क्या आएगा? 7429 को ये किससे जाएगा? 17 से, ठीक है। 437, फिर अभी 19 से जाएगा 23 1, ठीक है। तो 7429 के फैक्टर्स क्या क्या आ गए? प्राइम फैक्टर्स 7 17 19 एंड
23। आप देखोगे ये सारे क्या है, प्राइम फैक्टर्स है, अभाज्य संख्याएं निकाली है। ये सब क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, 5, 7, 11, 13 अभाज्य गुणनखंड, 17, 19, 23 अभाज्य है। ये भी 3, 5, 17 अभाज्य, 2, 3, 13 अभाज्य, 2, 5, 7 ये भी अभाज्य ही है। ठीक है, अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। पूर्णांकों के युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। मतलब ये आपको क्वेश्चन, आपको दो नंबर्स दिए हुए हैं, इनके आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालने हैं और उसके बाद आपको ये जांच करना है, ये आपको देखना है कि दो संख्याओं का गुणनखंड, मतलब जो दो संख्याएं दी हुई हैं उन दोनों की मल्टीप्लाई बराबर होती है, जो एचसीएफ निकल के आते हैं उन दोनों संख्याओं का और जो एचसीएफ निकल के आते हैं उन दोनों संख्याओं का। ठीक है, मैं करके दिखाती हूँ आपको, जैसे मैं पहले क्वेश्चन लेती हूँ। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो पहले मैं 26 के फैक्टर निकाल लेती हूँ। तो 26 के फैक्टर क्या होंगे, 2 × 30। ठीक है, और 91 के क्या होंगे फैक्टर, 7 × 13। ठीक है, अब आप ये देखो, इसमें 13 क्या है, सार गुणनखंड है, यानी कि कॉमन है ये। तो हमारा एचसीएफ क्या आ गया, एचसीएफ आ गया हमारा 13 और एलसीएम ये 2 × 7 × 13। तो एलसीएम कितना आया हमारा, टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो 182। ठीक है, अब हमें ये जांच करनी है, अब हमें ये फाइंड करना है कि इन दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई, जो हमें नंबर दिए हुए 26 × 91, इन दोनों संख्याओं का गुणनखंड, प्रोडक्ट ऑफ दो नंबर जो हमें दिए हुए हैं वो इक्वल होते हैं एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। तो एलसीएम कितना आया मेरा 182 और एचसीएफ कितना है 13। ये देखना है क्या ये आपस में बराबर हैं, दोनों संख्याओं की प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दोनों संख्याओं की गुणनफल बराबर होता है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देख सकते हो आप, मल्टीप्लाई करके दोनों ही क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2366, इसकी मल्टीप्लाई करोगे 2366। ठीक है, तो ये हमारा सिद्ध हो गया, वेरीफाई कर दिया हमने ये। ठीक है बच्चों, हो गया ना, बहुत इजी है। ठीक है, इसी तरीके से हम ये वाला करेंगे। पहले मैं 50510 के फैक्टर्स निकालूंगी, वो कितने आएंगे मेरे, 2 × 3 × 5 × 17। ठीक है, अब मैं निकालूंगी 92 के, 92 के आएंगे 2 × 2 × 23। ओके, तो अब इसमें हमारा कॉमन क्या आ रहा है, इसमें क्या कॉमन आ रहा है हमारा, सार गुणनखंड क्या है इसके अंदर हम लोगों का, वो है हमारा 2। ठीक है, तो एचसीएफ कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब हम निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम क्या होगा, 2 × 3 × 5 × 17 × 2 × 23। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास 23460। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो एलसीएम आया है वो आया है 23460। अब हम वेरीफाई करेंगे ये इसके इक्वल है कि नहीं है। तो दो नंबर कौन कौन से थे, 510 × 92, दो संख्याओं का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल्स टू एलसीएम, एलसीएम कितना है 23460 × एचसीएफ। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। तो कितना आता है इनकी मल्टीप्लाई करने पे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 46920 और ये भी क्या आया 46920। तो ये भी क्या हो गया, वेरीफाइड, दोनों इक्वल है। ओके बच्चों, लास्ट क्वेश्चन, इसका लास्ट पार्ट। ठीक है, अब हम इसके निकालेंगे 336 के। तो बहुत इजी है, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, जैसे मैंने पहले वाले क्वेश्चन में किए थे उसके प्राइम फैक्टराइजेशन से 336 ऐसे करते हैं। चलो ये मैं डायरेक्ट कर दिया था, मैं ऐसे करके दिखाती हूँ। 2 से किया 168, फिर 2 से जाएगा 84, अगेन 2 से 42, अगेन 2 से
21 अब किससे जाएगा ये 3 से, यहाँ 7 आया और यहाँ पर 1 आ गया। ठीक है, ऐसे मैं 54 की निकालती हूँ। तो 2 से गया 27, उसके बाद 3 से 9, 3 से 3 और ये 1 आ गया। तो हमारे 3, 3, 6 के फैक्टर क्या आ गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, 3, 3, 6 के ये फैक्टर हमारे आ गए। ओके, ऐसे ही 54 के फैक्टर क्या आए हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, ठीक है, ये मैंने ऐसे निकाला था। अब इनमें HCF क्या होगा, इनका हमें क्या पता करना है HCF। देखो एक तो सार गुणनफल क्या है 2, कॉमन फैक्टर क्या है इसमें ये 2 एंड 3, तो इसका HCF कितना हुआ 2 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 6। HCF कितना हो गया 6। हम इसका क्या निकालेंगे LCM। ठीक है, तो LCM कितना आएगा इसका 2। ठीक है, ये वाला एक 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 एंड मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 3। ठीक है बच्चों, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 और इनकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 3024। ये हमारा LCM आ गया। ठीक है, अब हम ये वेरीफाई करेंगे ये इसके इक्वल है कि नहीं है। और उन्होंने पूछा क्या है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल्स टू LCM मल्टीप्लाई HCF। इसका मतलब क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM मल्टीप्लाई HCF के। तो दो संख्याएं क्या थी 336 मल्टीप्लाई 54 और हमारा LCM कितना है 3024 और HCF कितना है 6। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 18144 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 18144। तो ये भी वेरीफाई हो गया है। ठीक है बच्चों, बहुत ईजी है करना। अब हम इसका थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इन्होंने बोल दिया है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है, हमें LCM और HCF निकालने हैं। ये 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के LCM और HCF ज्ञात कीजिए। कौन सी विधि, अभाज्य गुणनफल विधि, वही जो हम फैक्टर निकाल रहे हैं 2, मतलब जैसे कि प्राइम नंबर्स के 2, 5, 3, 7, 11। ठीक है, इसी तरीके से निकालना है, बहुत ईजी है ये भी। तो सबसे पहले ये इसके 3 हैं, मैं इसके निकालती हूँ। तो सबसे पहले मैं किसके निकाल दूँ 12 के। ठीक है, बहुत इसमें कुछ भी आपको मतलब अलग से नहीं होगा, बहुत इजी है। जल्दी करते हैं 12 के। मतलब 12 के क्या क्या होंगे 2, 2, 3। ठीक है, आपको मैंने सिखाया है कैसे निकालते हैं। अब मैंने निकाले यहाँ पर 15 के 3 मल्टीप्लाई 5। अब 21 के निकाल दिए। बिल्कुल भी घबराना नहीं है, चाहे वो 3 डिजिट दिए हुए, चाहे यहाँ पे 3 नंबर्स दिए हुए हैं, 4 नंबर्स दिए हुए हैं, ऐसे ही निकालना है। ठीक है, अब हमें इसमें HCF क्या मिला, देखो HCF इसमें तीनों में कॉमन क्या है 3, 3, 3 है, तो HCF कितना आ गया 3। अब हमें क्या निकालना है LCM। तो LCM कितना आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो इसका LCM कितना आ गया 420। ये चाहिए थे हमें दोनों LCM और HCF। इसका HCF 3 आ गया और 420 इसका LCM आ गया। कितना इजी है। ऐसे हम इसका निकालेंगे 17 का, तो 17 का क्या आएगा, वही 17 ही रहेगा। ठीक है, 23 का प्राइम नंबर है 23 ही रहेगा। हम इसमें 1 लिख सकते हैं क्योंकि 1 तो सभी का फैक्टर होता है। ऐसे ही 29 भी क्या है हमारा, 29 भी हमारा क्या है प्राइम नंबर है, तो 1 एंड 29। ठीक है, तो इसका HCF कितना होगा, तीनों में क्या आ रहा है 1, ये HCF क्या होगा 1। और LCM 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29, तो कितना है, इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे 11339। ठीक है, HCF 1 और LCM 11339। ठीक है,
लास्ट पार्ट इसका 8 के फैक्टर निकालो, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। 9 का क्या होगा, बहुत इजी है, पता है आपको, 3 मल्टीप्लाई 3 और 5 और 25 का 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। कोई कॉमन फैक्टर है इसके अंदर, नहीं, तो 1 तो सबका होता है ना, 1 तो सबके साथ आता है, तो इसीलिए इसका एचसीएफ कितना हो गया, 1, ठीक है, 1 हो गया इसका एचसीएफ। अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम, ठीक है। तो यही सारे नंबर्स आएंगे, इन्हें हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखा जाए तो 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 एंड 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 एंड 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो एलसीएम कितना आया, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 एंड 5 की पावर 2, ठीक है। इन शॉर्ट में वही जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ था, 8 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 25, ठीक है। तो इसका एचसीएफ कितना आया हमारे पास, 1800। तो एलसीएम आ गया 1800 और एचसीएफ कितना आ गया, 1। देखा ना कितना इजी है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इसने पूछा कि दिया ही है स्टार्टिंग में, एचसीएफ ऑफ दिस नंबर 9 दिया है, एलसीएम ज्ञात करना है। गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 309 एंड 657 इज 9, फाइंड द एलसीएम। हमें एलसीएम निकालना है और हमें पता है बेटा, हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, होता है कि नहीं होता। या फिर इसे प्रोडक्ट में भी लिख सकते हैं, जो गिवन है, गिवन फर्स्ट नंबर जो नंबर दिया हुआ है मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, वो क्या होगा, सेम एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। एक तरीके से और समझो, हम आपको 2 नंबर दे दिए, ए एंड बी, आपको ये 2 नंबर दे दिए, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे इसको, पहले नंबर की मल्टीप्लाई दूसरे नंबर से, और फिर हम इनका एचसीएफ जो भी आएगा ए और बी का वो, एंड एलसीएम जो भी आएगा वो ए एंड बी का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये एलसीएम एचसीएफ आगे पीछे लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एचसीएफ ये है, ठीक है, एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम निकालना है। तो नंबर मैंने मान लिया एक, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रही हूँ कि ए मान लिया मैंने 306 पहला नंबर, और बी मान लिया मैंने 657, ठीक है। यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम। तो यहाँ पे क्या है, 306 मल्टीप्लाई 657 इक्वल्स टू एचसीएफ। एचसीएफ कितना दिया हुआ है, देखो एचसीएफ, मैं एचसीएफ में यहाँ लिख देती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। एचसीएफ 306 और 657 मल्टीप्लाई एलसीएम 306 657। तो 306 मल्टीप्लाई 657 इक्वल्स टू, ये कितना दिया हुआ है आपको इस क्वेश्चन में, 9, और हमें एलसीएम निकालना है 306 एंड 657 का। अब देखो नीचे आके डिवाइड में हो जाएगा, तो एलसीएम निकल जाएगा, एलसीएम 306 657 इक्वल्स टू 306 मल्टीप्लाई 657 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है। 9 से इसको आप जब डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, देखो हम पहले मैं 9 को मैं से डिवाइड कर देती हूँ, कितना आएगा ये, 9 को से डिवाइड किया, 9 3 जा 27, ठीक है, और ये कितना आएगा, इसको हम डिवाइड करेंगे इससे, ये कितना आएगा, 36 आएगा, और 30 और 9 को 6 से करेंगे, यहाँ पे कितना आएगा, 4, यानी कि 34 मल्टीप्लाई 657। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आंसर, 22338, यानी कि ये वो एलसीएम है। ओके बच्चों, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, बहुत ईजी है, सिर्फ आप यहाँ से समझे कि आपका क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। ये तुमने समझाने के लिए ये सब चीज़ें आपको बताई थी, सिर्फ इतना क्वेश्चन है। दो संख्याओं की गुणनफल इक्वल्स टू एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, ठीक है। अब हमारे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। वो क्या कहना चाह रहा है, मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ कि 6 की पावर जो n है, यहाँ पे मैं कोई भी ऐसी संख्या रखूँ, कुछ भी रख दूँ यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या
उसका आंसर कभी उसके प्लेस पे कभी जीरो आएगा यूनिट प्लेस पे। जैसे मैं ये कहना चाह रही हूँ कि 6 की पावर n पे यहाँ पे n की प्लेस पे चाहे 1 रखूँ, चाहे 2 रखूँ, 3 4 रखूँ, जो आंसर आए उसके यूनिट प्लेस पे जीरो आएगा नहीं आएगा, हमें सिर्फ यही बताना है। ठीक है, तो मैं आपको समझाती हूँ इसे करना कैसे है। इसमें क्या है, हम लिखेंगे सॉल्यूशन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n। हिंदी में क्या लिखेंगे, 6 की पावर n का अभाज्य गुणनफल। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं एंड 2 मल्टीप्लाई 3 ब्रैकेट में लिख सकती हूँ ना 6 के प्लेस पे। 6 इक्वल्स टू कितना होगा, 2 मल्टीप्लाई 3 होगा कि नहीं होगा, ये मैंने ऐसे लिख दिया। अब देखो कि अगर यहाँ पे जीरो कैसे रखूँ, कुछ आ सकता है आंसर कि भाई यहाँ पर जीरो आ जाए, आंसर नहीं आ सकता, क्योंकि जब यहाँ पे 5 होगा ना, जब यहाँ 5 होगा 3 के प्लेस पे, तभी तो उसके ऊपर कुछ पावर होगी, तभी तो वो जीरो में आएगा। तो इसीलिए मैं लिख देती हूँ जबकि, ये इसीलिए कोई प्राकृतिक संख्या जो शून्य पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनफल 2 मल्टीप्लाई 5 n के रूप का होता है। ठीक है, इसीलिए 6 की पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होता है। ठीक है, ये शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता क्योंकि 6 के फैक्टर क्या है, 2 मल्टीप्लाई 3। जब तक 5 नहीं आएगा तो जीरो कैसे आएगा, उसका आंसर यूनिट प्लेस पे इकाई के अंक पे जीरो नहीं आ सकता जब तक वहां पर 5 ना हो या फिर जीरो ना हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसका स्टेटमेंट क्या था। क्वेश्चन पूछा 6 की पावर n जो है, क्या उसके अंक पर जीरो की संख्या आने पर आंसर जीरो आ सकता है। 6 का पावर n के आप कुछ भी रख सकते हो, वॉट एवर, उसे सोल्व करने के बाद क्या इकाई के अंक पर, क्या यूनिट के प्लेस पर जीरो आ सकता है, तो वो आ ही नहीं सकता, क्योंकि जो ये है हमारा, इसके जो फैक्टर हैं 2 मल्टीप्लाई 3 हैं, और कभी भी हम इसकी कुछ भी वैल्यू रखें तो वो जीरो कभी भी नहीं आएगा, या तो यहाँ 5 होगा तभी वो जीरो आ सकता है। इसीलिए 6 की पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। सिद्ध कीजिए कि ये और ये सब क्या है, भाज्य संख्या हैं। भाज्य संख्या क्या होती है, जो खुद से भी कटती है, दूसरी संख्याओं से भी कट जाती है। ठीक है, जैसे 4 भाज्य संख्या है, ठीक है, 8 भाज्य संख्या है, 6 भाज्य संख्या है। ठीक है, मतलब जो अभाज्य है, जो प्राइम है, वो अभाज्य नहीं है। मैं करके दिखाती हूँ। लेट माना इसे मैंने a ले लिया, इसे 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। ठीक है, अब इन दोनों में, इसमें और इसमें प्लस का साइन यहाँ पे आ रहा है, तो 13 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, 7 मल्टीप्लाई 11, ठीक है, और प्लस 1। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब 7 की मल्टीप्लाई इसमें की तो कितना है, 77 प्लस 1, अभी कितना हो गया, 13 मल्टीप्लाई 77 प्लस 1 78। ठीक है, अब आप देखो बेटा, ये जो हमारा 78 आया है, ये क्या है, भाज्य संख्या है कि नहीं, ये कंपोजिट नंबर है कि नहीं है, ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। अतः ये जो संख्या दी हुई है, यह एक भाज्य संख्या है, यह एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनफल में
एक को छोड़कर अन्य दो गुणनखंड हैं। अन्य दो गुणनखंड हैं। गुणनखंड से समझ गए होंगे कि इसके एक के जिसमें सिर्फ एक गुणनखंड आता है वही तो होता है अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, जिसका HCF एक ही आता है। लेकिन इसमें क्या है, 78 के कई टुकड़े हो जाएंगे, तो इसीलिए ये क्या है, हमारी भाज्य संख्या है। ठीक है, हमने ये रीज़न दिया है ये भाज्य संख्या क्यों है, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर अन्य गुणनखंड जो होता है वो सिर्फ एक ही आता है। लेकिन इसकी जो गुणनखंड है, जो अन्य गुणनखंड आए हैं एक को छोड़कर, वो कितने आए हैं, 2 आए हैं। कितने आए हैं, 2 आए हैं, जो एक ना होके 78 है। ठीक है, अब दोबारा से देख लो, इसीलिए दिस इज कंपोजिट नंबर। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं दिस इज कंपोजिट नंबर, क्योंकि 78 इसमें आ गया। लेट अगेन b इक्वल्स टू, इसे ले लिया 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। ठीक है, अब इसमें देखो ये प्लस का निशान यहाँ पर है, तो मैं इनमें 5 कॉमन ले रही हूँ। यहाँ पे कितना आएगा, 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1, 5 बाहर आ गया, इसलिए यहाँ पर 1 आ गया। ओके, अब सॉल्व करते हैं, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1008 और +1। ठीक है, इनको करेंगे 1 प्लस करेंगे 9। अब ये भी क्या आ गया, एक अभाज्य संख्या, सॉरी भाज्य संख्या आ गया। 1009 क्या आ गई, एक भाज्य संख्या। सेम यही स्टेटमेंट होगा, सेम यही स्टेटमेंट होगा। मैं कह सकती हूँ यह भी एक भाज्य संख्या है। दिस इज ऑल्सो एन कंपोजिट नंबर, क्योंकि इसके भी जो फैक्टर आए हैं वो क्या है, एक तो प्राइम आ गया और एक क्या आ गया, कंपोजिट। एक से ज़्यादा आ गए हैं इसके गुणनखंड, इसलिए क्या है, भाज्य संख्या है। ओके बच्चों, आई होप ये आपको बिल्कुल क्लियर आ गया होगा। इसने पूछा था कि ये भाज्य संख्या क्यों है, तो भाज्य संख्या क्यों है, क्योंकि इसके एक से ज़्यादा गुणनखंड आ गए हैं। ठीक है, एक से ज़्यादा गुणनखंड आ गए हैं। अगर सिर्फ एक ही गुणनखंड रहता तो वो क्या होता, एक ही है, जिसका HCF क्या है, सिर्फ एक ही है, तो वो क्या होता है, प्राइम नंबर्स। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन, बड़ा सा लग रहा होगा देखने में, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 80 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point at the same times and go in the same direction. After how many minutes will they again at the starting point? हिंदी में पढ़ लेते हैं। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पाथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और रवि को 12 मिनट लगते हैं उसी पाथ के चक्कर लगाने में। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, तो कितने समय के बाद पूर्ण स्थान पर मिल जाएंगे। तो वो ये कह रहे हैं कि खेल का मैदान है, ये आप समझो ऐसे खेल का मैदान है, ये यहाँ पे खेल का मैदान है, और इसका जो जिसपे वो खेल रहे हैं वो राउंड कैसी शेप है उसकी, सर्कुलर है, गोल है। ठीक है, तो वो यही कह रहे हैं कि सोनिया यहाँ से चलती है और यहीं से कौन चलता है, रवि चलता है। तो हमें ये बताना है कि वो कितने टाइम के बाद वो एक साथ मिलेंगे। वो कितने टाइम पूछा है उसने, क्या पूछा है आपसे, टाइम कि कितने मिनट के बाद वो एक साथ मिलेंगे। और ये भी बता रहे हैं कि सोनिया एक चक्कर को 18 मिनट में पूरा करती है और रवि करता है 12 मिनट में। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं सॉल्यूशन इसका, बहुत ईजी है। जो सोनिया है, सोनिया एक चक्कर में कितना कंप्लीट करती, एक चक्कर में सोनिया कितने मिनट लेती है, सोनिया 18 मिनट। ठीक है, तो 1 रेवोल्यूशन में सोनिया कितने मिनट ले रही है, 80 मिनट्स। और एक चक्कर में रवि कितना लेता है, एक चक्कर में, ठीक है, एक चक्कर में रवि लेता है कितना, 12 मिनट्स। ठीक है, एक चक्कर कंप्लीट करने में सोनिया 18 मिनट ले रही है और रवि 12 मिनट ले रहा है। अब दोनों एक स्थान पर, जब दोनों एक ही स्थान पर एक साथ कब मिलेंगे, जब हम उनका एलसीएम निकाल देंगे। एक साथ 18
हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है 18 और 12 का। ये क्या निकल के आएगा, उसकी मिनट के बाद वो मिलेंगे। ठीक है, दोनों को एक साथ मिलना है और वो एक साथ चल रहे हैं ना, देखो वो एक साथ चल रहे हैं और एक समय पर चल रहे हैं। और फिर पूछा है कि अगर वो एक चक्कर को 18 मिनट में कंप्लीट करता है, 12 मिनट में कंप्लीट करता है, तो वो एक साथ कब मिलेंगे, उन्हें टाइम पूछा है। तो हमें सिर्फ क्या निकालना है, एचसीएफ हमें निकालना है। ठीक है, तो हम इसका एचसीएफ इसका हम एलसीएम निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम इजिली निकाल लेंगे, 18 और 12 का 2 से किया, ये 9 आया और ये 6 आया। इसे मैंने 3 से किया, कितना आया, ये 3 और ये 2 आया। फिर 3 से कर दिया, यहाँ 2 है और ये यहाँ पे 1 बनाना है तो 1 आ गया। तो इसका कितना आ गया, एलसीएम कितना आया, एलसीएम 18 और 12 का आया 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, यानी कि 36 मिनट। यानी कि सोनिया और राहुल 36 मिनट के बाद एक साथ मिलेंगे। ओके बच्चों, अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में डालकर मुझसे पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।